वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे सरीन आजम कराची सैयद मुस्तफा कमाल की। मुस्तफा साहब, हमारे पंजाब में ना एक बड़ा तासुर है कि आप लोग पंजाबियों से बड़ी नफरत करते हैं और इसीलिए पीपीआई भी बनी, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद बना यहाँ पे, और अपने यहाँ पे लोगों का दिफा करने का। बाकी आप लोग नफरत करते हैं पंजाब से? आई डोंट नो लुकमान साहब के नफरत का को जज करने का पैमाना क्या है। मेरे पास जो है वो नफरत को जज करने का पैमाना ये है एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एक एवरेज किस्म के आदमी होते हुए कि मैं जिससे नफरत करूंगा मैं चाहूंगा कि उसकी लाइफ को मैं मिजरेबल कर दूं। मैं जिससे नफरत करूंगा मैं चाहूंगा कि उसकी जिंदगी जो है वो खत्म कर दूं। मैं जिससे नफरत करूंगा चाहूंगा कि उसका जो है वो उठना बैठना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तकलीफ में है वो। यही है ना नफरत। एक इंसान जब किसी इंसान से नफरत करता है तो यही कुछ करता है ना। बिल्कुल। कराची में हजारों नहीं लाखों की बुनियाद, लाखों पंजाबी फैमिली, पंजाबी ब्रादरान, हमारे पंजाबी हमारे भाई बहन दोस्त रह रहे। आप क्या समझते हैं कि सारे लाखों पंजाबी जो हमारे लोग यहां पर रह रहे हैं वो किसी किले के अंदर रह रहे हैं, किसी बुलेट प्रूफ एरिया के अंदर रह रहे हैं? उनकी कोई अलग कॉलोनी है बनी हुई? वो कहीं निकलते जाते आते नहीं है? या उनको जो है वो गोली असर नहीं करती? या उनके ऊपर हमारा नहीं भाई। यहां पर अगर एक गली के अंदर 10 मकान आते हैं जहां पर डाई हार्ड लोग एमक्यूएम के लोग रह रहे हैं, तो अगर 8 घर जो है वो पंजाब महाजरों के हैं तो उसमें एक घर पंजाबी का है और एक घर पठान का है। यहां पर ऐसी सैकड़ों गलियां मैं आपको दिखा दूं, हजारों गलियां दिखा दूं जहां पर बिल्कुल फ्रेंच माइनॉरिटी के तौर पर ये फैमिलीज रह रही हैं। और आपको अगर मैं लेकर जाकर दिखाऊं और बताऊं, उन लोगों से मिलाऊं, तो आपको तो एक लम्हे के लिए लगेगा नहीं कि ये जो है वो पंजाब की फैमिली है, पंजाबी फैमिली है। मुझे बताएं कि किसी एक जगह की मिसाल बताएं कि किसी एक फैमिली को उस 8 घर वालों ने, जो कि बहुत आसानी से जो है उसकी लाइफ मिजरेबल कर सकते हैं ना, उसको घर छोड़ने की जरूरत पड़ी उस जगह से। लोकमान साहब, उसको शहर छोड़ने की जरूरत पड़ी उस जगह से, उसको उठाकर किसी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहा हो कहीं से? नहीं सर, ऐसा नहीं है। परसेप्शन की हम कैसी है? परसेप्शन इज नॉट द रियलिटी। परसेप्शन इज ऑलवेज अ परसेप्शन। और उसकी वजह है एमक्यूएम ने देखें गुनाह किया है इस मुल्क में। एमक्यूएम का ने और अल्ताफ भाई ने गुनाह किया है इस मुल्क के अंदर। और वो इस मुल्क का गुनाह, इस मुल्क में अल्ताफ भाई का और एमक्यूएम का गुनाह यह है कि हमने इस मुल्क में एक रिवायती सियासत 2% जागीरदार वडेरे सरमायादार 35 खानदानों की पॉलिटिकल सिस्टम से बगावत की है। हमने अगेंस्ट दी टाइड स्विम करने की कोशिश की है। अल्ताफ हुसैन भाई ने इस मुल्क में 2% जागीरदारन वडेराना सिस्टम के खिलाफ 98% पढ़े लिखे तालीम याफ्ता गरीब नौजवानों को सेलेक्ट करके इलेक्ट करवा के उनको असेंबलियों में भेजा है। उनको गवर्नर बनाया है, उनको नाजिम बनाया है, उनको एमएनए बनाया, सेनेटर बनाया, मिनिस्टर बनाया। ये अल्ताफ भाई का सबसे बड़ा गुनाह है। अगर वो जागीरदारों के बेटों से होते, जागीरदार फैमिली से होते, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स पजीरो के मालिक होते और अपने ही बेटों को खुद पहले तो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते। अल्ताफ हुसैन, कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई इस मुल्क की छोटी या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के वाहिद लीडर हैं जो किसी वजीर आजम की कुर्सी के उम्मीदवार नहीं है, किसी काउंसलर के उम्मीदवार नहीं। कभी उन्होंने जिंदगी में ना इलेक्शन लड़ा और ना आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे। आज आप लुकमान साहब एक सेकंड के लिए सोचकर मुझे बताएं, इस पाकिस्तान के सिस्टम में आज पाकिस्तान की छोटी या बड़ी पार्टी के तमाम सरबराहान, छोटी या बड़ी पार्टी के, उनकी जिद्दोजहद अगर है तो उनकी जिद्दोजहद, उनकी पार्टी के लीडर जो है वो सबसे पहले जो है वो अच्छी ऐसी विन विन सिचुएशन वाली सीट से वो इलेक्शन लड़ता है जहां से उसको उम्मीद होगा 100% वो सीट जीतेगा। उसके बाद उसकी नेक्स्ट मंजिल जो है वो वजीर आजम की कुर्सी या सदर की कुर्सी हासिल करने की होती है। और हमने ये देखा सिस्टम, जो भी पार्टी का हेड होता है वही उम्मीदवार होता है, कैंडिडेट होता है।
अल्ताफ भाई ने ये सारी सीटें, सारी कुर्सियां अपने कारकुनों को दे दी, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों तक को नहीं दी। ना उनके कोई रिश्तेदार, ना उनके कोई भाई, ना वो खुद आज तक पॉलिटिक्स में उन्होंने हिस्सा लिया है, ना कोई जो कैंडिडेट। ये मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा गुनाह है। तो जो आप जिस परसेप्शन की बात कर रहे हैं ना, जब एमक्यूएम कराची, हैदराबाद में मिर्पुर खास में फैल गई तो मुल्क के रिवायती सियासतदानों ने सोचा कि ये अल्ताफ हुसैन ने किस किस्म की सियासत शुरू कर दी है, अगर ये आगे फैलता चला गया तो ये तो हमारी दुकानें बंद कर देंगे। साहब ये बताएं कि अच्छी बगावत है, क्या आप बगावत करते हैं और हर बारी आप हुकूमत में शामिल हो जाते हैं? ये कैसी बगावत है? अगर हम हिपोक्रेट या हम जो है वो अपनी रिवायत को उस वक्त तोड़ते कि जब हम अपनी पार्टी के टिकट को किसी जागीरदार या वडेरे को देते। हुकूमत में शामिल हो जाना इज नॉट हुक्मरानी, माइंड यू। आपको मैं बताऊं कि हुकूमत की कोलिशन पार्टनर होना हुक्मरानी नहीं है। एमक्यूएम के पास हुक्मरानी कभी भी नहीं आई, एमक्यूएम हुकूमतों में शामिल रही। इसलिए मैं आपको बताऊं, हमने अपनी कॉज को नहीं छोड़ा। हमने एमक्यूएम के इलेक्टेड नुमाइंदों को किसी जागीरदार वडेरों को नहीं देना शुरू कर दिया, बेचना नहीं शुरू कर दिया अल्ताफ भाई ने। हम इस मुल्क के सिस्टम में रहकर मुल्क में रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं। हमने कभी भी किसी भी इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने से पहले कोई इत्तेहाद नहीं किया। आज तक हमने कभी भी किसी से इलेक्शन लड़ने से पहले कोई हमने एग्रीमेंट साइन नहीं किया। जब हम अपने ही एजेंडे पे हम सीटें ले लेते हैं, उसके बाद जब गवर्नमेंट, जो भी पाकिस्तान के लोग जिस भी पार्टी को डेमोक्रेटिक अंदाज में वोट देते हैं, हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि वो पार्टी, हम डीरेल नहीं होने देते उस पार्टी को, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल नहीं होने देते। अब आप उसमें, हम ऑपोजिशन में भी रहे, हम ऐसा नहीं कि हम हर वक्त, लेकिन एमक्यूएम ने हमेशा उसूलों की सौदेबाजी नहीं की है। जब जब जो है वो गवर्नमेंट, आप देखें इसी हुकूमत की बात कर लें या पिछली हुकूमतों की, जब शरीयत बिल जो है वो शरिया बिल जो है अदालत में, उसमें पार्लियामेंट में पेश किया गया, हम तो हुकूमत का हिस्सा थे, हमें भी सपोर्ट कर देनी चाहिए थी पाकिस्तान की सारी पार्टियों के साथ साथ। एमक्यूएम के 25 एमएनएज वाहिद वो लोग थे जिन्होंने शरिया बिल को सपोर्ट नहीं किया असेंबली में, while being in the गवर्नमेंट। अभी एनआरओ की बात आई, हम गवर्नमेंट में थे, हम पर भी केसेस थे, और दो हम पर कोई जो है वो करप्शन का कोई चार्ज नहीं था, कोई नैब का हम पर कोई केस नहीं था, हम पर भी जो स्टेट ने केसेस बनाए। लेकिन हमें पता था कि हमारे केसेस जो है पहले से मौजूद हैं। अल्ताफ भाई को पता था कि अल्ताफ भाई के ऊपर केसेस बने हुए, कारकुनों पे केसेस बने हुए, लेकिन अल्ताफ भाई ने इस गवर्नमेंट में रहते हुए जो है वो, जो हमने, हमारे कॉन्शियस ने जो डिसाइड किया, जो हमें आवाज लगाई, हमने वो फैसला किया। राइट। सैयद मुस्तफा कमाल, आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।